हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे इसका हम लोग कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा और गाइस इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। उसमें जानेंगे कि अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं, इस आईपीओ में क्या करना चाहिए। हम लोग इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कैसे देखिए, आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड जो है ना, ये एक मेन लाइन आईपीओ, इसका एक और नाम है आइनॉक्स सीवीए इंडिया लिमिटेड। और अगर हम इस आईपीओ के बारे में बात करेंगे गाइस, इसके बिजनेस मॉडल अगर देखेंगे तो ये एक प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट का। और कंपनी जो है एंड टू एंड सॉल्यूशंस जो है इक्विपमेंट और सिस्टम ऑपरेटिंग जो कि करते हैं, इक्विपमेंट और सिस्टम ऑपरेटिंग के लिए एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। और ये प्रोवाइड किया जाता है गाइस क्रायोजेनिक कंडीशंस में, जिसमें इंक्लूडेड डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग और इंस्टॉलेशन, ये सभी तरह की जो है सो मतलब कि सर्विसेज जो है, सॉल्यूशंस जो है सो प्रोवाइड किया जाता है। अब बात करते हैं कंपनी आखिर ये क्रायोजेनिक होता क्या है। देखिए, क्रायोजेनिक अगर देखिएगा तो एक मतलब कि यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं गाइस, जो कि प्रोडक्शन के साथ जो डील्स करती है फिजिक्स के ब्रांच में जो कि इन्वॉल्व है, उससे रिलेट किया था, मतलब फिजिक्स ब्रांच के जो है सो उससे रिलेट किया था। और ये वेरी वेरी लो टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। और इसके अलावा अगर देखिए तो डीप फ्रीजिंग वगैरह भी किया जाता है बॉडीज ऑफ पीपल का, जो कि रिलेट किया जाता है। और जो मतलब कि तुरंत जो डेथ जिनका हो गया है उनके लिए। और साइंटिफिक एडवांसेस होता है जो कि होप में, जिससे फ्यूचर में रिवाइव किया जा सके, अलाउ कर सके उन लोगों को फ्यूचर में रिवाइव करने के लिए। तो ये चीज़ जो है कंपनी क्रायोजेनिक प्रिजर्वेशन किया था या फिर क्रायोजेनिक इंजन होता है। तो ये जो है कंपनी करती है, काम करता है, बिजनेस करता है, इसका मैन्युफैक्चरर है। और यहाँ पे कंपनी जो है इसका जो बिजनेस कॉम्प्राइज है तीन डिवीजन में। फर्स्ट है इंडस्ट्रियल गैस, सेकंड है एलएनजी और तीसरा है क्रायो साइंटिफिक। जो मैंने बताया कि क्रायो साइंटिफिक टेम्परेचर को जो है लो लेवल पर रखने के लिए मदद करता है, हेल्प करता है। तो ये सभी चीज़ें कंपनी प्रोवाइड करती है, तीन तरह की डिवीजन है। कंपनी ऑफर जो कर रही है इसमें इंक्लूड है स्टैंडर्ड क्रायोजेनिक टैंक्स, इक्विपमेंट, बेवरेजेस, केग्स और बेस्पोक टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट और सॉल्यूशंस। और इसके अलावा लार्ज टंकी प्रोजेक्ट्स वगैरह भी है जो कि यूज किया था, डाइवर्स इंडस्ट्रीज में यूज होता है। इसके अलावा इसमें और भी ऐड किया गया कि कंपनी जो है एक रेंज ऑफ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट यूटिलाइज जो किया जाता है ग्लोबल साइंटिफिक रिसर्च प्रोजेक्ट्स में, उनके लिए एक रेंज ऑफ क्रायोजेनिक इक्विपमेंट यूटिलाइज का जो है सो मैन्युफैक्चर भी करती है। और ये लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रायोजेनिक टैंक्स का इंडिया से। अगर हम 22 फिस्कल के टर्म्स में, रेवेन्यू टर्म्स में अगर देखेंगे तो वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है। और अभी देखा जाए तो ये तीन ही कंपनीज है जो कि काम कर रही है, इस तरह की बिजनेस कर रही है। मतलब ये सिर्फ तीन कंपनीज है इंडिया में जो कि इस तरह बिजनेस कर रही है। सो वन ऑफ द लीडिंग कंपनी, लार्जेस्ट ये एक्सपोर्टर बन चुका है। और कंपनी जो है लगभग 238 केएल लिक्विड हाइड्रोजन स्टोरेज टैंक्स का, जो कि लिक्विड हाइड्रोजन प्लांट के लिए साउथ कोरिया में प्रोड्यूस और शिप कर चुका है, साउथ कोरिया के लिए। और यहाँ सितंबर 23 में जो कभी रिसेंट डेटा है, यहाँ पे सेकंड क्वार्टर की डेटा के अकॉर्डिंग कंपनी जो है अराउंड प्रोडक्ट्स और को जो है एक्सपोर्ट कर चुका है और लगभग डिलीवर कर चुका है सर्विसेज को 66 कंट्रीज़ में, जिसमें इंक्लूड है यूएस, सऊदी अरब, नीदरलैंड, ब्राज़ील, कोरिया, यूएई और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश कंट्रीज जैसे कंट्रीज़ में। ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ जो है ये कलोल कांदला स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जो कि कांदला, एससीजेड, सिलवासा, ये दो जगह, सिलवासा जो कि यूनियन टेरिटरी है दादरा एंड नागर हवेली का। तो यहाँ पे कह सकते हैं दो तरह की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है इसके। और यही सितंबर के अकॉर्डिंग ही लगभग कंपनी के पास 1036 करोड़ तक का ऑर्डर बुक है, जो कि कह सकते हैं एक बहुत ही पॉजिटिव साइनिंग कंपनी का। मतलब कि जो ऑर्डर बुक है 1036 करोड़ का, एक्चुअली मिलियन में तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया, 1036 करोड़ का जो ऑर्डर है कंपनी के पास, ये ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स इंडिकेट कर रहा है कि आगे फ्यूचर में कंपनी और अच्छी ग्रोथ कर सकती है, क्योंकि अभी ऑर्डर बुक है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे आगे, अगर देखिएगा इसके फिनेंशियल्स को अगर देखा जाए तो गाइज यहाँ पे कंपनी का 21 में रेवेन्यू था 608.9 करोड़ का जनरेट किया था। वहीं एक्सपेंसेस हुआ था एक्सपेंसेस हुआ था 477.9 करोड़ का और प्रॉफिट 96 करोड़ का। तो कह सकते हैं कंपनी का जो है रेवेन्यू, एक्सपेंसेस और प्रॉफिट हो गया। और 22 में 803.7 करोड़ का रेवेन्यू है, 629.5 करोड़ का एक्सपेंस और 130.4 करोड़ का प्रॉफिट है। और 23 में 984.1 करोड़ का रेवेन्यू है, 779 करोड़ का प्रॉफिट, एक्सपेंस हुआ और 152.7 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल देखिएगा तो तेजी से ग्रोथ कर रहा है। यहाँ पे 21 की कंपैरिजन 22-23 में बहुत अच्छी ग्रोथ हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी देखने को मिला, बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है।
वहीं अगर हम कुछ रेशियोज़ की बात करें तो पी रेशियो 39.22 टाइम्स का है, मार्केट कैप 5990 करोड़ का, ROE 27.79% का, ROCE 36.53% का, EPS 16.83 रुपीज़ का और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 27.79% का। तो रेशियोज़ वगैरह जो है बहुत ही अच्छी देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करेंगे अब इसके डिटेल्स की बात करते हैं, जो कि IPO जो 14 दिसंबर को ओपन हो रहा है, आज के दिन 18 दिसंबर को क्लोज किया जाएगा। 3 डे IPO है, बुक बिल्ड इशू IPO है और ये जो है मतलब कि ऑफर मतलब कंप्लीट फुल जो है यहाँ पे देखिएगा तो ऑफर फॉर सेल है, फुल्ली ऑफर फॉर सेल, जो कि अराउंड 2,21,10,955 शेयर्स का जो सो इशू कर रही है ऑफर फॉर सेल के थ्रू, जो कि अराउंड 1,459 करोड़ का कंपनी जो है सो इशू किया जा रहा है और सेल कर रही है, स्टेक को सेल कर रही है और 2 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू है। प्राइस बैंड है 627 टू 660 रुपीज़ पर शेयर की। मार्केट लॉट है 22 शेयर्स का, जिसमें आपको 22 शेयर्स ही मिलेंगे। एक लॉट में NSE BSE दोनों में लिस्टेड होगा। लिंक इन टाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रार है। ऑफर जो दिया गया QIB को 50%, HNI को 15%, रिटेल को 35% का ऑफर दिया गया है। और अगर हम इसके अलॉटमेंट डेट की बात करें तो 19 दिसंबर का अलॉटमेंट डेट है, 20 दिसंबर का रिफंड्स रिलीज किया जाएगा और 20 दिसंबर को ये शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा और 21 दिसंबर को लिस्टिंग डेट रखा गया, मतलब T+3 नॉर्म्स को फॉलो कर रही है। वहीं अगर हम बात करें इसके कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ का तो लीडिंग इंडियन सप्लायर और एक्सपोर्टर है क्रायोजेनिक इक्विपमेंट और उसके इक्विपमेंट का, और लार्ज पोर्टफोलियो है स्पेशलाइज्ड क्रायोजेनिक इक्विपमेंट इंजीनियर का, जो कि ग्लोबल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट करती है। डाइवर्सिफाइड डोमेस्टिक और इंटरनेशनल कस्टमर बेस है इस इंडस्ट्री के सेक्टर्स में और स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इंजीनियरिंग फोकस है। हेल्दी फिनेंशियल परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है जो कि ग्रोथ को सपोर्ट कर सकती है। प्रोमोटर है पवन कुमार जैन, नयनतारा जैन, सिद्धार्थ जैन और इशिता जैन। वहीं अगर हम बात करेंगे गाइस कंपनी के लीड मैनेजर का तो इसके जो लीड मैनेजर है देखा जाए तो ICICI सिक्योरिटीज लिमिटेड और एक्सिस कैपिटल लिमिटेड इसके लीड मैनेजर है। और अगर हम इसके कुछ रिस्की पॉइंट्स को डिस्कस करें तो गाइज इस कंपनी का यहाँ पे देखिए क्रायोजेनिक जो है, क्रायोजेनिक लीकेज इक्विपमेंट से अगर होता है तो इसके कारण गाइज हेल्थ हैजार्ड को जो सो मतलब कि अफेक्ट कर सकता है। प्लस कंपनी की प्रोडक्ट भी जो सो इनहेरेंट रिस्क वगैरह भी फेस कर सकती है हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर के कारण। और एक्सपोर्ट भी जो एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन जो है मेजॉरिटी टोटल रेवेन्यू का, मतलब कि एक्सपोर्ट कंट्रीब्यूशन कंपनी कर रही है बहुत ज़्यादा टोटल रेवेन्यू का। और अगर इसके मतलब एक्सपोर्ट में कोई अगर चेंजेस वगैरह होता है गाइस तो इसके वजह से बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। सब्जेक्ट भी सिक्लिकल डिमांड और कॉम्पिटिटिव वल्नरेबल है इकोनॉमिक डाउनटर्न का, मतलब कि अगर इंडिया का इकोनॉमिक जो है अगर डाउन होता है गाइस तो इसकी वजह से इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस डिपेंडेंट है प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्टर जो मिलता है गवर्नमेंट कस्टमर सेंटर से, जो बेसिस पर जो इसके प्रोजेक्ट्स कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह जो मिलता है उस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। पोटेंशियल वारंटी क्लेम्स का एक्सपोज होने का खतरा हो सकता है। कॉन्सेंट्रेटेड है इंडस्ट्रियल गैस सेक्टर्स में जो कि थोड़ा सा रिस्की हो सकती है। वहीं अगर हम बात करेंगे ये वन ऑफ द 3 प्लेयर्स है इस सेगमेंट में, जो कि जिसमें से IIL मतलब कि आइनॉक्स इंडिया लिमिटेड जो है ये ओनली इंडियन कंपनी है इस नीश, जो कि एक नीश प्लेस क्रिएट कर चुका है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, अच्छा देखने को मिला। 1036 करोड़ का ऑर्डर बुक है कंपनी के पास, जो कि मैंने भी बताया था, जो कि प्रॉस्पेक्ट्स इंडिकेट कर रहा है और एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया है इसरो के चंद्रयान 3 मिशन में। और जो ये जो 24 के अर्निंग के अकॉर्डिंग फुल्ली प्राइस रखी गई है और ये जो है सब रेडी टू प्रूव हो चुका है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रेडी टू प्रूव कर चुका है, आगे बढ़ते हुए नजर आ सकती है। और इसलिए इन्वेस्टर जो है इसको मतलब कि अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये डिविडेंड बहुत ज़्यादा पे करती है, मतलब बहुत ज़्यादा डिविडेंड ये पे करती है। डिविडेंड कंपनी है, डिविडेंड पे आउट कंपनी है और निश प्लेस क्रिएट कर चुका है सेगमेंट में, जो कि ब्राइट प्रॉस्पेक्ट्स आगे कर सकती है, अपना एक प्लेस जैसे क्रिएट कर चुका है। तो अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम इसके लिस्टिंग गेन की बात करें, इसका जो लिस्टिंग गेन मिलेगा यहाँ पे 363 रुपीज़ का प्राइस बैंड है और 1023 पे लिस्टिंग होने का चांस और 55% की लिस्टिंग गेन मिलने की उम्मीद है, जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लिस्टिंग दे रही है ये IPO। तो गाइस इसलिए आप लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव क्या है तो देखिए ये एक लीड मतलब कि कंपनी जो है ऑफर फॉर सेल है, तो यहाँ पे कंपनी जो है कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, बस इसका सिंपली एक ऑब्जेक्टिव है कि कंपनी लिस्टिंग होने से जो बेनिफिट्स मिलता है वो मतलब कि कंपनी जो है सो अचीव करना चाहती है, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लिस्टिंग के बाद कंपनी जो है विजिबिलिटी और ब्रांड इमेज को इन्हांस कर सकेगी और पब्लिक मार्केट जो है प्रोवाइड कर सकता है पब्लिक मार्केट में इक्विटी शेयर्स के लिए। और इसलिए गाइज यहाँ पे जो है सो कंपनी IPO लेके आई है। तो अब हम लोग जो है वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।